आज हम जानेंगे कि कैसे कियोताका, अयानो काजी और जोहान लिबर्ट की तरह एक ऐसा चेहरा बनाया जाए जिसमें जीरो इमोशन हो, जिसे दुनिया पोकर फेस कहती है। एक ऐसा हथियार जो न सिर्फ लोगों के दिमाग को पढ़ने में मदद करता है बल्कि उनके माइंड को अपने कंट्रोल में भी ले आता है। आज आप जानेंगे वो राज कि आखिर कैसे कुछ लोग अपने चेहरे पर जरा सा भी भाव नहीं आने देते और अंदर ही अंदर आपके लिए चाले बिछाते रहते हैं। चेतावनी ये है कि ये सफर डार्क होगा। अगर आपको अपने ही भीतर झांकने की हिम्मत नहीं है तो ये वीडियो यहीं पर छोड़ दीजिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें टिकाई, न माथे पर शिकन, न पलकों में डर, चेहरे पर एक सन्नाटा, और उस सन्नाटे में छुपी हुई एक चीख जो सीधे दिमाग को चीरती है। ये कहानी है पोकर फेस की, एक ऐसी कला जो शब्दों में नहीं खामोशी से वार करती है। एक ऐसा चेहरा जो न मुस्कुराता है, न रोता है, न गुस्सा दिखाता है, बस हर एहसास को अंदर ही अंदर बहा देता है, जैसे खून बहता है लेकिन दिखता नहीं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी आंखें सब कुछ देख रही हों लेकिन चेहरा पत्थर बना हो? अगर नहीं तो मिलिए कियोताका अयानो काजी से। क्लासरूम ऑफ द एलीट का वो शांत बच्चा जो हमेशा पीछे की सीट पर बैठता है, न बहस करता है न उलझता है, लेकिन उसकी आंखें हर चाल, हर कमजोरी, हर इरादे को पढ़ रही होती हैं। उसका चेहरा उसकी ढाल है और पोकर फेस उसकी भाषा। वो कभी जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करता, बस सामने वाले को उसकी ही गलतियों में डूबने देता है, और जब सामने वाला टूटने लगता है तब भी उसका चेहरा वही रहता है, एकदम खाली। लेकिन अगर पोकर फेस अयानो काजी के बाद किसी का नाम लिया जाए तो वो है जोहान लिबर्ट। मॉन्स्टर का वो शातिर चेहरा जिसकी मुस्कान मौत से भी ज्यादा ठंडी लगती है। इतना खूबसूरत चेहरा लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा। वो आपसे पूछेगा, क्या आप जानना चाहते हो मौत कैसी लगती है, और फिर बस मुस्कुरा देगा। जोहान को किसी को मारने की जरूरत नहीं, वो इंसान को इतना तोड़ देता है कि वो खुद ही अपने अंत की तरफ बढ़ने लगता है। उसका पोकर फेस इतना शांत है, इतना निर्मल कि सामने वाला उसमें अपना ही अंधेरा देखने लगता है। पोकर फेस सिर्फ एक चेहरा नहीं, ये एक युद्ध रणनीति है। जहां कोई भाव नहीं वहां डर जन्म लेता है, जहां इमोशन गायब वहां भ्रम फैलता है, जहां शब्द रुक जाते हैं वहां से शुरू होता है मानसिक हमला। अयानो काजी अपने पोकर फेस से सिस्टम को चुपचाप तोड़ता है, और वहीं पर जोहान अपने पोकर फेस से इंसान की आत्मा चीर देता है। और जब वो मुस्कुराता है, उस मुस्कान के पीछे छुपा होता है एक सन्नाटा जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। सोचिए, आप किसी से बहस कर रहे हैं, गुस्से में हैं, अपने तर्क दे रहे हैं, और सामने वाला बस चुपचाप आपको देख रहा है, ना नाराज है, ना सहमत है, ना असहमत है। कुछ ही मिनटों में आपका गुस्सा बेचैनी में बदल जाएगा। यही है पोकर फेस की असली ताकत। वो कुछ करता नहीं बल्कि आपको आपके ही अंदर से तोड़ देता है। जो चेहरे चिल्लाते हैं वो डराते नहीं, लेकिन जो चेहरे चुप रहते हैं वही सबसे खतरनाक होते हैं। पोकर फेस इंसान का सबसे जानलेवा नकाब है। ये नाटक नहीं है, ये अनुशासन है। ये चेहरे की मांसपेशियों पर नहीं बल्कि दिमाग और आत्मा पर कंट्रोल का खेल है। और इसकी शुरुआत वहीं होती है जहां आप अपने गुस्से को निगल जाते हैं, जहां आपके चेहरे पर दर्द या घृणा का कोई नामो निशान नहीं होता, बस एक ऐसी खामोशी जो सामने वाले को अंदर से जला देती है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस कला को सीखने के लिए? क्या आप अपना चेहरा रहस्यमय बना सकते हैं कि सामने वाला आपकी आंखों में देखकर अपने ही फैसलों पर शक करने लगे? क्योंकि जिस दिन आपने पोकर फेस बनाना सीख लिया, उसी दिन आपने दुनिया को चलाने का तरीका सीख लिया। ये सिर्फ अयानो काजी या जोहान की कहानी नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। शुरुआत बस इतनी सी है, चुप हो जाइए लेकिन देखना कभी मत छोड़िए। तो चलिए फिर कदम रखते हैं नजरिया के उस दुनिया में जहां तुम ही सबसे घातक हथियार हो। हम यहां पर बात करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट की। जब इंसान को ताकत मिलती है तो उसके भीतर का राक्षस जाग उठता है। सोचो, एक शांत सा तहखाना जहां रोज किताबें पढ़ी जाती थी, रिसर्च होती थी, अचानक एक दिन वो बदल जाता है लोहे की सलाखों, कैदियों की यूनिफॉर्म और भारी भरकम दरवाजों वाली जेल में। ये साल था 1971, जगह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का बेसमेंट। लेकिन ये असली जेल नहीं थी, ये था एक प्रयोगशाला।
जिसे इतिहास ने नाम दिया स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो, एक जाने माने मनोवैज्ञानिक, जानना चाहते थे क्या सिर्फ एक पोजीशन, एक रोल किसी इंसान के व्यवहार को पूरी तरह बदल सकता है? क्या एक बिल्कुल सामान्य अच्छा इंसान सिर्फ भूमिका निभाते निभाते क्रूर बन सकता है? उन्होंने चुने 24 कॉलेज स्टूडेंट्स, न कोई अपराधी न कोई मानसिक समस्या। कुछ को बनाया गया गार्ड और कुछ को कैदी। गार्ड बनाए लड़कों को दी गई खाकी यूनिफॉर्म, काले सनग्लासेस और तहखाने में बिना हथियार के रूल लागू करने की आजादी। कैदी बने छात्रों को घर से असली गिरफ्तारी की तरह उठाया गया। हथकड़ियां, मगशॉट्स, कपड़े उतारकर सिर्फ एक नंबर में बदल दिया गया। शुरुआत में सब सामान्य था। पहले दिन हंसी मजाक, गार्ड्स बस रूल समझा रहे थे, लेकिन दूसरे दिन कुछ बदल गया। गार्ड्स ने बिना वजह कैदियों को जगाया, पुशअप्स करवाए, लाइन में खड़ा किया और शुरू हो गया मानसिक दबाव का खेल। तीसरे दिन कैदियों को नग्न खड़ा कर दिया गया, बिस्तर छीन लिए गए और उन्हें एक दूसरे को अपमानित करने पर मजबूर किया गया। घंटा दर घंटा गार्ड्स का व्यवहार और बेरहम होता गया। जिम्बार्डो, जो इस खेल के सुपरिटेंडेंट थे, खुद इतने डूब गए कि क्रूरता रोकने के बजाय बस देखते रहे, जैसे ये सब नॉर्मल हो। इधर कैदी टूटने लगे, कोई रोने लगा, कोई गुस्से से चिल्लाने लगा। एक ने खाना छोड़ दिया, दूसरे को भ्रम होने लगा और गार्ड्स वो हंस रहे थे, मजे ले रहे थे, कह रहे थे ये तो एक्टिंग है। लेकिन ये एक्टिंग नहीं थी, ये इंसानी मन का वो अंधेरा कोना था जो तब बाहर आता है जब ताकत मिलती है और कोई देखने वाला नहीं होता। यह प्रयोग 2 हफ्तों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन सिर्फ 6 दिनों में खत्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि रिसर्चर क्रिस्टीना मसलाच ने गार्ड्स का बर्ताव देखा और कहा, यह साइंस नहीं, ये इंसानों को तोड़ना है। तभी जिम्बार्डो की आंखें खुली और उन्होंने तुरंत एक्सपेरिमेंट रोक दिया। और जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। अच्छे लोग अगर सिस्टम गलत है तो सबसे बुरे काम कर सकते हैं। जब इंसान को मिलती है यूनिफॉर्म, अथॉरिटी और कंट्रोल बिना किसी जवाबदेही के, वो धीरे धीरे राक्षस में बदलने लगता है। सोचो, पुलिस की ज्यादतियां, स्कूल में बुलिंग, ऑफिस में मानसिक दबाव, अक्सर वो लोग जो हम जैसे होते हैं पावर पाकर शैतान बन जाते हैं। फर्क बस इतना है, पोकर फेस छुपा रहता है, पावर फेस खुलकर सामने आता है, लेकिन दोनों किसी को अंदर से तोड़ने की ताकत रखते हैं। आज भी ये स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट स्कूलों, यूनिवर्सिटीज और पुलिस ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सिखाता है अगर तुम सिस्टम बनाते हो तो याद रखना तुम भी उसी सिस्टम का हिस्सा हो, और अगर इंसान रहना चाहते हो तो अपनी ताकत पर लगाम जरूरी है। जब खामोशी हथियार बन जाती है, जरा सोचिए, एक भीड़ भरे कमरे में आपकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जो चुपचाप कोने में बैठा है। उसकी आंखें किसी से मिलती नहीं, होठों पर न हंसी है न गुस्सा, बस एक सटीक पोकर फेस जहां कोई इमोशन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। वो न कुछ देता है न कुछ छीनता है, और फिर भी आप उसके भीतर झांकने से डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे गहरा डर उस चीज से लगता है जिसे वो समझ नहीं पाता। यही है पोकर फेस की असली ताकत। ये इंसान को रहस्य बना देता है, एक ऐसा पजल जिसे सुलझाने की कोशिश में लोग खुद उलझ जाते हैं। वो एक परछाई है जो आपको खींचती थी और डराती भी थी। साइकोलॉजी कहती है जो चीज नजर नहीं आती उसका असर सबसे गहरा होता है। जब आप किसी के चेहरे से उसकी भावना पढ़ नहीं पाते, जब अंदाजा नहीं लगा पाते कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आपका दिमाग खुद ही कहानियां बनाने लगता है। क्या वो मुझसे नाराज है? क्या वो मुझे जज कर रहा है? क्या उसके पास कोई गुप्त योजना है? यही अनिश्चितता सामने वाले को आपके ऊपर कंट्रोल दे देती है। पोकर फेस वाला व्यक्ति कुछ कहे बिना आपको आपके ही डर से हराने पर मजबूर कर देता है। असल ताकत हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलती। ऐसा इंसान न चिल्लाता है, न बहस करता है, न भावुक होता है। वो अपनी पावर को छुपाकर रखता है और यही छुपी हुई ताकत सामने वाले को उसकी इज्जत करने पर मजबूर करती है। सोचिए, वो सीईओ जो मीटिंग में बस आपको देखता है, बोलता नहीं, डर लगता है ना? वो लड़की जो मुस्कुराती नहीं, सिर्फ आंखों से जवाब देती है, खिंचाव महसूस होता है ना? वो लड़का जो कभी अपना रिएक्शन नहीं दिखाता, बस चुपचाप सब देखता है, रहस्य बन जाता है ना? यही है पोकर फेस का जादू। जब आप अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हैं तो सामने वाला असमंजस में पड़ जाता है। क्या वो मुझे मात दे रहा है या मैं जीत रहा हूं?
क्या वो मेरे जाल में फंस रहा है या मुझे ही उलझा रहा है? इस कंफ्यूजन में आप खेल के असली मास्टर बन जाते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में सबसे शांत खिलाड़ी सबसे खतरनाक होता है। पोकर फेस एक दर्पण है जो सामने वाले को खुद से मिलवाता है। अगर वो कमजोर है तो आपका चेहरा उसे डराएगा, अगर वो ताकतवर है तो वो आपकी मिस्ट्री को डिकोड करना चाहेगा। हर हाल में ध्यान आप पर रहेगा और पावर भी। क्यों ये सबसे प्रभावी हथियार है? सोचिए, अगर कोई न हंसे, न रोए, चेहरे पर कोई सच या झूठ का निशान न हो, तो आप उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कह ही नहीं सकते। और इंसान को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? अनिश्चितता से। यही डर, यही रहस्य, यही भावनाओं से दूरी पोकर फेस को बना देती है एक साइलेंट वेपन। जब सब बोल रहे हों और कोई एक खामोश हो, तो उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। ये सिर्फ एक चेहरा नहीं, ये मन का कवच है। पोकर फेस का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि ये है कि मैं अपने जज्बात तुम्हारे सामने नहीं खोलूंगा। ये आत्मा की ढाल है, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। और जब पावर, कंट्रोल और मिस्ट्री तीनों एक ही इंसान में हो, तो वो इंसान एक ऐसी किताब बन जाता है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है, पर कोई समझ नहीं पाता। तो क्या आप तैयार हैं पोकर फेस बनने के लिए, इस खामोशी की कला सीखने के लिए? क्या आप अपने इमोशनल पावर को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं? अब वीडियो की इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं पोकर फेस बनाने की टेक्निक्स और इसके पीछे की डार्क साइकोलॉजी। एक चेहरा जो 1000 चेहरों को छुपा सकता है, न डर, न दर्द, न गुस्सा, न मोहब्बत, बस एक खामोश चेहरा। ऐसा चेहरा था कियोसाकी अयानो काजी का, क्लासरूम ऑफ द एलीट में, जो न सिर्फ अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता था, बल्कि दूसरों के जज्बात को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करता था। और दूसरी तरफ जोहान लिबर्ट, मॉन्स्टर का वो शैतान जो मुस्कुराते हुए इंसानों को मौत की तरफ ले जाता था। पोकर फेस ये सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो चुपचाप वार करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ताकत सिर्फ फिल्मों और एनिमी के किरदारों तक सीमित है, या फिर आप और मैं भी इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं? आज हम जानेंगे पोकर फेस बनाने की पूरी साइकोलॉजी, उसकी तकनीकें, और ये डार्क साइकोलॉजी में दूसरों पर कंट्रोल पाने का सबसे खतरनाक तरीका कैसे बन जाता है। क्यों जरूरी है पोकर फेस? इस दुनिया में जीतना है तो कई बार सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, बल्कि ये दिखाना पड़ता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। असल ताकत तब आती है जब आप अपने अंदर के डर, लालच, गुस्से, बेचैनी सबको अपने चेहरे से गायब कर देते हैं। नेगोशिएशन के समय अगर सामने वाला आपके हाव भाव से आपके इमोशन को पढ़ ले, तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। पावर गेम में असली बादशाह वही है जो अपने कार्ड्स छुपा कर रखे, और पोकर फेस वही ढाल है जो आपके चेहरे पर एक अनसुलझा राज बना देती है। इमोशनल मैनिपुलेशन में जब आप अपने इमोशन छुपा लेते हो, सामने वाला खुद को नंगा महसूस करता है, वो खुद को एक्सपोज कर देता है, और यहीं से शुरू होती है असली कंट्रोल का खेल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बिहेवियर का टेस्ट हुआ। 2 ग्रुप बनाए गए। ग्रुप ए को ट्रेनिंग दी गई, चाहे कुछ भी हो, चेहरा बिल्कुल न्यूट्रल रखना है। ग्रुप बी को कहा गया, खुलकर रिएक्ट करो। दोनों को 2 सिचुएशंस में रखा गया, इंट्रोगेशन और बार्गेनिंग में। नतीजा चौंकाने वाला था। ग्रुप ए ने, यानी जिसका पोकर फेस था, इंट्रोगेशन में कम गलती की, बार्गेनिंग में ज्यादा फायदा उठाया और सामने वालों को ज्यादा नर्वस कर दिया। यह साबित करता है इमोशन पर कंट्रोल मतलब सिचुएशन पर पावर। अब हम बात करने वाले हैं पोकर फेस बनाने की कुछ टेक्निक्स के बारे में। पहला है माइक्रो एक्सप्रेशन पर पकड़। आपकी आंखें, भौहें और होंठ सब छोटे छोटे संकेत देते हैं। मिरर प्रैक्टिस करके इन्हें न्यूट्रल रखना सीखो। खुद से पूछो, मेरे चेहरे पर सबसे पहला कौन सा इमोशन आता है, और उसे कंट्रोल करने की ट्रेनिंग लो। दूसरा है इनर इमोशनल रेगुलेशन। पोकर फेस बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशनल लेबलिंग, इनसे अपने तूफानों को नाम दो ताकि वो चेहरे पर ना आए। तीसरा है आंखें। सॉफ्ट फोकस यूज करो, न घूरो, न इधर उधर भटको, बस सामने देखो, लेकिन आंखों में कोई कहानी न झलके। चौथा है आवाज पर कंट्रोल। सिर्फ चेहरा ही नहीं, आवाज भी इमोशन को बेच देती है। मोनोटोन या कंट्रोल टोन में बोलना सीखो। सांस और पॉजिंग पर ध्यान दो। पांचवा है बॉडी स्टिलनेस। ज्यादा हरकत बेचैनी का संकेत देती है। अपने मूवमेंट्स को कम करो, क्योंकि यही एक असली पावर है।
जोहान लिबर्ट, उसकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो कभी रिएक्ट नहीं करता था। लोग उलझ जाते थे, क्या ये मेरे साथ है या मेरे खिलाफ, और इसी कंफ्यूजन में वो उनकी दुनिया हिला देता था। डार्क मैनिपुलेटर्स भी यही करते हैं, अपने इमोशन छुपाते हैं, सामने वाले की इमोशन को बढ़ाते हैं, फिर उन्हें गिल्ट, डर या उम्मीद के जाल में फंसा देते हैं। कियोताका अयानो काजी, उसका चेहरा एक शांत समंदर, लेकिन भीतर चल रही होती है कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन की आंधी। जोहान लिबर्ट इतनी मासूम मुस्कान की कोई शक न करे, लेकिन उसके पीछे छुपा है इंसानियत का सबसे खतरनाक चेहरा। हम कैसे बना सकते हैं अपना पोकर फेस? अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो, आईने में देखो किस समय चेहरा तुम्हारा बदलता है। डेली 5 मिनट प्रैक्टिस करो। न्यूट्रल फेस रखने की डेली 5 मिनट तक प्रैक्टिस करो। सांस पर पकड़, क्योंकि इमोशन सांस से जुड़ा है। साइलेंस को हथियार बनाओ, कभी कभी जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है। वाइड बनो, कुछ पल के लिए अपनी पहचान खाली कर दो। पोकर फेस का मतलब सिर्फ चेहरा छुपाना नहीं है, इसका असली मतलब है अपने भीतर की आग को बिना धुएं के जलाना, मुस्कान में जहर छुपाना, आंसू रोककर दर्द निगल जाना। यही है पोकर फेस की कला। जब तुम शांति में तूफान बन सको तो समझ लो कि तुमने पोकर फेस की असली कला सीख ली है। पोकर फेस पहनने से मतलब सिर्फ दूसरों से छुपना नहीं होता, ये तुम्हारे अपने दिमाग को ट्रेन करना भी है। ये एक माइंड हैक है, एक खेल जो सीधे तुम्हारे ब्रेन के न्यूरल सर्किट पर खेला जाता है। एक बार एक न्यूरो साइंटिस्ट ने अपने पेशेंट से कहा, तुम्हारे चेहरे के मसल्स सिर्फ दूसरों को रिएक्शन दिखाने के लिए नहीं होते, वो तुम्हारे दिमाग को भी मैसेज भेजते हैं। ये सुनकर हैरान हो गए। यही है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस का राज। जब तुम अपना चेहरा इमोशन लेस रखते हो, यानी पोकर फेस, तब तुम्हारा ब्रेन उस सिग्नल को पढ़कर खुद को भी शांत कर देता है। मतलब पोकर फेस सिर्फ बाहर का मास्क नहीं, ये अंदर का केमिकल स्विच भी है। ब्रेन के अंदर क्या होता है? अमिगडाला, जो इमोशन का सेंटर है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। गुस्सा हो तो भी सिग्नल सप्रेस हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यह हिस्सा लॉजिकल थिंकिंग और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। जोहान लिबर्ट की वो मासूम मुस्कान याद है? बाहर से शांत लेकिन अंदर दिमागी विस्फोट। वो मैनिपुलेशन के समय कभी गुस्से में नहीं दिखता था, बस एक चेहरा जो लोगों के दिल में फियर और अनसर्टेनिटी पैदा करता था। यही है पोकर फेस का डार्क साइकोलॉजी प्लस न्यूरोसाइंस कॉम्बो। पोकर फेस लगाने से तुम हाइपर अलर्ट मोड में चले जाते हो। हाई बीट धीमी, सांस नियंत्रित, लेकिन अवेयरनेस आसमान पर पहुंच जाते हैं। तुम्हारे अंदर का ऑब्जर्वर मोड ऑन हो जाता है, जहां तुम खुद को भी एक आउटसाइडर की तरह देखते रहते हो। ये वही स्टेट है जो मॉन्क और मेडिटेटर्स ध्यान में लाते हैं, लेकिन तुम इसे एक हथियार के रूप में पहनते हो। पोकर फेस तुम्हें बचाता है न सिर्फ दूसरों से, बल्कि तुम्हारे अपने अनकंट्रोल्ड इमोशन से भी। ये तुम्हारे ब्रेन की फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को ओवरराइड कर देता है। अगर चेहरा कंट्रोल करना सीख गए तो तुम अपनी ब्रेन केमिस्ट्री, मेंटल स्ट्रैटेजी और दूसरों पर पकड़, तीनों को बदल सकते हो। पोकर फेस कोई नकली मास्क नहीं, बल्कि एक न्यूरल डिसिप्लिन है, एक ट्रेनिंग जिससे तुम अपने इमोशंस को डिकोड करना बंद कर देते हो और स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वेशन और पावर को एक्टिव कर देते हो। सोचो तुम मुस्कुरा रहे हो, बस एक मुखौटा पहने हो, एक चेहरा जिसमें न डर हो, न गुस्सा, न मोहब्बत, बस कंट्रोल। नेगोशिएशन में ये चेहरा बोलता नहीं, बस देखता है, जैसे कह रहा हो मैं तुम्हारी चाल पढ़ रहा हूं। मैनिपुलेशन में यही चेहरा जाल बन जाता है, जिसमें लोग खुद उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। पोकर फेस एक आर्ट है, या तो तुम इसे लेकर पैदा होते हो या फिर जिंदगी के दर्दनाक सफर से गुजरकर इसे सीखते हो। जैसे अयानो काजी अपने हर इमोशन को कैलकुलेट करता है, हर कदम को स्कैन, हर पल को एनालाइज, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं, बस एक ब्लैंक कैनवास जिस पर हर कोई अपना मतलब पेंट कर सकता है। और फिर वो जोहान लिबर्ट, जिसकी मासूमियत ही उसका सबसे घातक हथियार थी। लोग उसकी मुस्कान पर भरोसा कर लेते और खुद अपने पतन का रास्ता बना लेते। अब सवाल ये नहीं है कि पोकर फेस क्या है, सवाल ये है क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो?
क्या तुम अपनी भावनाओं पर इतना कंट्रोल रख सकते हो कि कोई तुम्हारे चेहरे को पढ़ ही ना पाए? पोकर फेस कोई सतही चाल नहीं बल्कि एक मेंटल वेपन सिस्टम है। अगर इस दुनिया में शिकार नहीं बनना चाहते तो शिकारी बनो, और याद रखो, शिकारी कभी अपनी आंखों से नहीं लड़ता, वो अपनी खामोशी से लड़ता है।